हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है हैमर। ये काफ़ी पॉपुलर है इन द सेंस कि जब भी हम ट्रेडिंग सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हमको यही पैटर्न मिलता है और यही तो ये बहुत बेसिक पैटर्न है। अ, तो वो आज अपन देखते हैं कि क्या होता है हैमर, कैसे बनता है और कैसे उसको देखना चाहिए, कैसे उसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर हम देखें कि पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, तो ये एक क्लासिक हैमर कैंडलस्टिक है। इसमें इसका इसका एज एज अ डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो इसमें होना ये चाहिए कि क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत पास में होनी चाहिए और एक लॉन्ग लोअर शेडो होनी चाहिए। लॉन्ग लोअर शेडो इसमें काफ़ी लंबी है, लेकिन कम से कम इसको इस बॉडी का दो गुना होना चाहिए, तभी ये हैमर होगी। अदरवाइज एक नॉर्मल कैंडलस्टिक ही इसको माना जाएगा। तो ये हैमर तब बनती है जब बॉडी के कंपैरिजन में इसकी जो विक है वो कम से कम दो गुना या उससे ज़्यादा हो। तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो बॉडी है, ये इतनी भी रह सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। इसका जो विक है वो थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो मेन पॉइंट ये है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस के पास में हो। तो इसका एक्चुअली पैटर्न, ये कैंडल बनती क्यों है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होकर के काफ़ी सेलर्स थे, उन्होंने प्राइस को पुश डाउन किया, यहाँ तक लेकर गए, लेकिन यहाँ पे किसी वजह से बायर्स ने एंट्री की और बायर्स सेलर से ज़्यादा हो गए और उन्होंने प्राइस को वापस अपवर्ड पुश किया। तो ये जो एक ही टाइम फ्रेम है, चाहे ये 1 मिनट देख रहे हैं या 5 मिनट देख रहे हैं या ये 1 आवर, 1 वीक, किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकती है। उसी टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल के ड्यूरेशन में इस ये नीचे जाएगी और वापस इसको पुश बैक मिलेगा बायर्स की साइड से और इसका क्लोजिंग प्राइस वापस ओपन प्राइस के बहुत पास में आ जाएगा और ये पास में आकर के ये ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो ये कैंडल जो है वो आपको ग्रीन दिखेगी, जैसे ये कैंडल। अगर ये ओपन प्राइस से इसका प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है ऊपर चला जाएगा तो आपको ये कैंडल ग्रीन होती हुई दिखेगी। तो इतना ही फ़र्क है दोनों में, ग्रीन में और रेड में। अदरवाइज इनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हैमर हैमर कैंडल्स हैं। इसीलिए इस कलर का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन है ये एक बुलिश पैटर्न। इसमें जब भी कोई डाउन ट्रेंड आएगा तो उसमें हम इसको देखेंगे, ये कहीं भी नहीं देखी जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस तभी होगा जब हम इसको सही लोकेशन पे ट्रैक करें। हैमर कई जगह बन सकती है, लेकिन अगर लोकेशन सही नहीं है तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है अगर लोकेशन सही है तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेड्स वो देखने हैं जो कि 10 में से 7 बार या 8 बार चलें, ना कि कभी चल जाएँ और कभी ना चलें, ऐसे ट्रेड्स हम नहीं लेंगे। ये एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा हो उसके उसके एंड पे, या मतलब जैसे एक डाउन ट्रेंड आ गया है, काफ़ी एक ट्रेंड चल चुका है और उसके एंड पे आपको ये कैंडलस्टिक ढूंढनी है। और ज़्यादा अच्छा तब होगा जब सिर्फ एक सीधे सीधे डाउन ट्रेंड की जगह हम ये देखें कि सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बन गए हैं, उसके बाद हम इस कैंडलस्टिक को ढूंढेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि लेंगे, जब हमारे पास ये हैमर पैटर्न हो और इसका एक कन्फर्मेशन हो, उस कन्फर्मेशन के बाद हम ट्रेड लेंगे। और दूसरी चीज़ है, हैमर को पैटर्न कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं लेंगे कि चार्ट में कहीं भी हैमर बन गया, कन्फर्मेशन आ गया और हमने ट्रेड ले लिया। तो हम ये नहीं करेंगे। हम हैमर को देख करके ट्रेड कब ले लेंगे, जब कोई और, क्योंकि हैमर अपने आप में आपको कोई भी और विजिबिलिटी नहीं देता कि आपको स्टॉप मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है या आपको ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हैमर आपको तब यूज़फुल होती है जब आप एक तो जैसे मैंने बताया कि जब डाउन ट्रेंड हो, उस डाउन ट्रेंड के एंड की तरफ आपको ये देखना है। दूसरा, अगर कोई डिमांड ज़ोन हो, तो वहाँ पे आपको हैमर ढूँढना चाहिए, या कोई अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हो, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए। अगर आप मूविंग एवरेज सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट पे अगर आपको ये हैम पैटर्न मिलता है, वहाँ पे आपको ये पैटर्न देखना है। अब चलिए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल चार्ट पे एग्जांपल्स। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कन्फर्मेशन क्या होता है। ये एक हैमर पैटर्न बना है, इसके बाद एक कन्फर्मेशन आना चाहिए। कभी भी आप सीधे हैमर पे आप मत लीजिए। कई लोग आपको बताएंगे कि हैमर बन गया है तो आप ट्रेड ले लीजिए, लेकिन वो होता है काफ़ी रिस्की। तो मैं नहीं लेता हूँ और आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ऐसा कोई ट्रेड लेना चाहिए। जब तक एक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बनी है जो कि इसके क्लोज़ के ऊपर क्लोज़ किया हो जिसने। ये शुरू नीचे हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन या पहले नीचे जा सकती है, एक एक विक बना सकती है यहाँ पे, अ, ऐसे ऐसी अगर कैंडल है, लेकिन इसके नीचे को ब्रेक नहीं करना, इसके इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो नीचे जा सकती है, ऊपर आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। तो जब तक ये कॉन्फर्मेशन नहीं है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये कॉन्फर्मेशन और हैमर पैटर्न दोनों हैं, लेकिन ये गलत जगह पे है, तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, या किसी और सपोर्ट पे नहीं है, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो इसका ट्रेड आपको तभी लेना है जब ये कुछ चीज़ें ये मीट करे। एक तो एक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के साथ पैटर्न आए, एक ये किसी न किसी सपोर्ट पे हो। सपोर्ट कोई सा भी हो सकता है, आप अगर मूविंग एवरेज देखते हो वो तो वो ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन देखते हो तो वो ठीक है, डिमांड जोन देखते हो वो ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रियल चार्ट पे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि ये देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें कि लोअर लोज और लोअर हाइज बने हों। तो यहाँ पर ये एक नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया, ये एक लोअर लो बना है। इसके बाद ये वापस गया है लोअर लोअर हाई बनाने के लिए, फिर ये वापस नीचे आया है, और यहाँ पे एक ये डिमांड जोन है ऑलरेडी बना हुआ। इस डिमांड जोन के एक तो ये लोअर लोज लोअर हाइज बन गए इसमें, इस ट्रेंड में इसने प्रीवियस जो लोअर लो था इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये एक तरह से चेंज ऑफ डायरेक्शन है। इसके अंदर इसने इस डिमांड जोन के ऊपर एक हैमर बनाया है। ये हैमर यहाँ बना है, और इसके साथ में एक कॉन्फर्मेशन भी है। अब ये कॉन्फर्मेशन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हैमर है, इसका कॉन्फर्मेशन है। इसके ऊपर जब प्राइस चलता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हैमर के लो पे, हैमर का जो वीक का लो है उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख देंगे। उसके बाद ये ऊपर गया है, और एग्जिट में आपका जो भी क्राइटेरिया है भाई, एग्जिट में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस हाई था इसके पास में आप एग्जिट कर सकते हैं। बट एग्जिट और एंट्री की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले हैमर देख लेते हैं। तो एक हैमर ये यहाँ पर है, एक हैमर ये 1 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये सेम सेम पैटर्न्स बनेंगे। एक हैमर ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देखिए ये डाउन छोटा सा डाउन ट्रेंड आया है, यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया है, फिर ये हाई बनाया, फिर ये नीचे आकर के फिर इसने इसी इसी ट्रेंड में आपको ये एक हैमर दिया है। हैमर के साथ में एक कॉन्फर्मेशन है। तो आप और फिर ये काफ़ी ऊपर गया प्रीवियस हाई तोड़ करके, और तो ये यहाँ तक आपका ट्रेड बन सकता है। अब एक काम करते हैं, 5 मिनट के पैटर्न चार्ट पे देख लेते हैं। 5 मिनट में देखिए, बहुत बहुत सुंदर हैमर एक यहाँ दिखेगा आपको। यहाँ से ये ऊपर जाते हुए फिर ये ट्रेंड चेंज करके यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये लोअर लो बनाया है इसने, यहाँ फिर एक छोटा सा हाई बना के उसके बाद फिर से नीचे आया है। तो ये लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं, और यहाँ पे आकर के इसने एक ब्यूटीफुल हैमर दिया है। हैमर के जस्ट बाद एक कॉन्फर्मेशन आया है, और उसके बाद ये काफ़ी ऊपर चला है, काफ़ी ऊपर गया है ये। तो यहाँ पे आप हैमर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक एक काम करते हैं, इस बार कुछ हैमर देखते हैं जो कि गलत जगह पे हैं और वो उस वजह से नहीं चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक दिखाई दे रहा है, एक एक ये हैमर आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, नीचे आया है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने हायर लो बना करके ये और एक हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो क्या हो गया, ये हायर हाई हो गया, हायर हायर लो हो गया, हायर हाई हो गया। तो इसके बाद ये एक हैमर बना रहा है यहाँ पे। तो क्या हम इस हैमर को लेंगे? हम इस हैमर को नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमें हैमर बना रहा है। हैमर कहाँ होना चाहिए? एकदम बॉटम पे होना चाहिए, या बॉटम के पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें आपके पास कॉन्फर्मेशन भी नहीं है। तो बिना हैमर बिना कॉन्फर्मेशन के और गलत जगह पे हम इसको नहीं लेंगे। अगर इसको आप लेते हैं तो ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि हाँ, ये नीचे आया एक डोजी बनाया, और लेकिन फिर ऊपर तो चला गया। लेकिन ये इसमें आपको कन्विक्शन नहीं आएगा इस ट्रेड को लेने के बाद, क्योंकि आपका जो ये गलत जगह पे बना है, और आप इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ठीक से नहीं लगा पाएंगे। और ये ऐसा पैटर्न है, ये इस ऐसी लोकेशन पे है कि ये 10 में से 3-4 बार चल सकता है, लेकिन हमें वो पैटर्न ढूंढना है जो 10 में से 7 बार चले। एक एक ये हैमर को आप देख सकते हैं जो कि नहीं चला। इस वजह से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे ये ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, नीचे आया, और फिर ऊपर जा कर के इस हाई को ब्रेक किए बिना ही फिर से नीचे आने लगा। तो आपको लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आते ही इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन आपको एक हैमर दिया है। अब इस हैमर में प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक तो इसके साथ कन्फर्मेशन नहीं है, दूसरा ये अभी इतना डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है कि हम इस कन्फर्मेशन को ले पाएँ। प्रीवियस लो भी नहीं टूटा है,
और यहीं पे ये आपको हैमर दे रहा है और बिना कन्फर्मेशन के। तो इसको अगर आप लेंगे तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगने वाला है। चलिए दोस्तों, तो अभी कुछ एक पॉइंटर्स मैंने नोट करके रखे हैं जो कि मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको कैसे हैमर के साथ ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये इसको एक प्रॉपर ट्रेंड के बाद आपको देखना चाहिए। कभी भी आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, हमेशा एक कन्फर्मेशन के साथ होना चाहिए। कन्फर्मेशन के साथ भी आपको इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। हैमर पैटर्न की कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं। उसमें पहला ये है कि इसमें कोई कोई एश्योरेंस नहीं है कि प्राइस अपवर्ड ही मूव करेगा। इवन दो ये बुलिश पैटर्न है, लेकिन अपवर्ड प्राइस मूव करता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आपको इवन अगर आपके पास कन्फर्मेशन भी, जैसे मैंने कहा कि आप कन्फर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्फर्मेशन आ जाएगा तो ये गारंटीड ऊपर ही जाएगा। तो उसके लिए इस वजह से वो कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आपको मतलब उसमें कॉन्फिडेंस, इस पैटर्न में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको हमेशा इसको किसी न किसी सपोर्ट पे आपको इसको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें एक एक प्रॉब्लम बहुत बार ये आ सकती है, जैसे एक एक हैमर यहाँ पे है, तो ये देखिए ये कितना बड़ा हैमर है, उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन आई है। तो कॉन्फर्मेशन, हमें ट्रेड हमेशा कॉन्फर्मेशन के बाद ही लेना है, लेकिन कॉन्फर्मेशन और इस पूरे पैटर्न को मिला करके ये काफ़ी काफ़ी बड़ा पैटर्न हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और हो सकता है आप वो ट्रेड ना ले पाएँ। तो आपको ये भी विजिलेंट रहना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल है इसी चीज़ का। तो इसमें ये नीचे आते हुए ट्रेंड के एंड पे आपको एक हैमर मिला है, इसका कॉन्फर्मेशन भी है। तो अब ये कॉन्फर्मेशन इतना बड़ा हो गया है कि आप ये ट्रेड शायद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा हो जाएगा और उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ ठीक है, इस मूव में आपको रिवॉर्ड मिल गया है, लेकिन क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले पाएंगे? आप अगर ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं ट्रेड, अदरवाइज रहेगी कि इस ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था हैमर ट्रेडिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ये मैंने अभी तक जो भी बोला, ये मेरा अपना जो मैंने सीखा है अभी तक ट्रेडिंग जर्नी में, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपके पास कोई और कमेंट है, क्वेश्चन है, सवाल है, इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। बाकी इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं क्लोज करने से पहले। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमेशा किसी डाउन ट्रेंड के एंड की तरफ आना चाहिए और हमेशा हमें किसी ना किसी सपोर्ट पे इसको देखना चाहिए। बिना कॉन्फर्मेशन इसको नहीं लेना चाहिए। और बाकी इसका कलर मैटर नहीं करेगा, ये लाल भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन इसका ज़रूरी है। और बाकी हमें स्टॉप लॉस इसका इस पैटर्न हम कॉन्फर्मेशन के एंड की तरफ, कैंडल के एंड की तरफ, या कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज के बाद हम एंट्री लेंगे उसके हाई पे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो हैमर पैटर्न है उसके विक के नीचे रहेगा। और टेक प्रॉफिट के लिए कि हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम टेक प्रॉफिट कहाँ लेंगे, क्योंकि ये कैंडल स्टिक पैटर्न अपने आप में आपको टेक प्रॉफिट का टारगेट नहीं देगा। तो आप जैसा मैंने कहा, आपके पास कोई भी कमेंट है या सवाल है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब देने का। बाकी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले किसी और पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।